नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज जो हम बात करेंगे रीवा कॉन्क्लेव की। जी हाँ, रीवा तैयार है एक नए पर्यटन युग की शुरुआत के लिए। 26 और 27 जुलाई को विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन के द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भव्य शुभारंभ करेंगे। गोविंदगढ़ किला, मुकुंदपुर टाइगर सफारी और झरनों की खूबसूरती मुख्य आकर्षण होगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसायी होंगे एक मंच पर। सांस्कृतिक प्रदर्शनी और निवेशक चर्चा देंगे पर्यटन को एक नई उड़ान। ये कॉन्क्लेव बनेगा विकास, रोजगार और साझेदारी का सेतु। रीवा से उठेगी पर्यटन की गूंज, देश विदेश तक पहुंचेगी इसकी पहचान। आईसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विंध्य में पर्यटन का नव प्रवाह, रीवा बनेगा टूरिज्म हब। प्रकृति, संस्कृति और निवेश एक साथ, पर्यटन से विकास की उड़ान। रीवा मध्य प्रदेश में 26 और 27 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में करेंगे। इसका उद्देश्य विंध्य क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देना है, खासकर क्षेत्र की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना है। यह आयोजन पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों, ट्रैवल एजेंट्स और होटल इंडस्ट्री के हितधारकों के बीच सहयोग की नई राहें खुलेंगी। मुकुंदपुर टाइगर सफारी, गोविंदगढ़ किला और जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थलों को उजागर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य गतिविधियों में उद्घाटन समारोह, निवेशकों और टूर ऑपरेटर्स के साथ चर्चा तथा विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी शामिल है। लघु और कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्यम और पर्यटन उद्योग की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की। उन्होंने इसे विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ 9000 हेक्टेयर भूमि बैंक है, जो पर्यटन और उद्योगों के लिए उपयोगी है। प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि एमपी और यूपी की सांस्कृतिक समानताएं पर्यटकों को विविध अनुभव देंगी। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तैयारियों की समीक्षा कर जिम्मेदारियां सौंपी। नगर निगम को समन्वय, पीडब्ल्यूडी को मंच और हेलीपैड, शिक्षा विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दायित्व दिया गया। इस आयोजन से टूरिज्म बोर्ड की नीतियों और नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में वाराणसी में आयोजित रोड शो की सफलता में इस कॉन्क्लेव को मजबूती मिली है। एमपी टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी सत्ता के बीच एमओयू से पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और बीट मध्य प्रदेश न्यूज़लेटर के माध्यम से इन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यह आयोजन विंध्य क्षेत्र में पर्यटन के लिए एक नया अध्याय साबित हो सकता है। क्षेत्र में रीवा में टूरिज्म का लंबे समय से बहुत ही संभावनाएं रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस प्रकार से सड़क मार्ग, उस प्रकार की हवाई सेवा, उस प्रकार की रेल मार्ग की सुविधा न होने के कारण वो पर्यटन को बढ़ाने वाले केंद्र होने के बावजूद पर्यटन की क्रांति लाने का जो सपना था वो अधूरा था। लेकिन अब रीवा और विंध्य क्षेत्र चारों ओर से सड़कों से, हवाई मार्ग से भी जुड़ने वाला है। हवाई सेवाएं चलाने वाली जो कंपनीज हैं उनको भी हमने बुलाया है कि आइए रीवा एयरपोर्ट से नई नई उड़ानें शुरू करने की योजना बनाइए। और जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, मुकुंदपुर टाइगर सफारी, पूर्वा वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल, क्यूटी बहुती वाटरफॉल, मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम है, ये सारे जो केंद्र हैं हमारे, वो जब देश और दुनिया के लोग देखेंगे तो किसी अन्य क्षेत्र से ज़्यादा हमारे तरफ आकर्षित नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने 27-28 तारीख को यहाँ पर टूरिज्म कॉन्क्लेव रखा है। 26-27 को राज कपूर ऑडिटोरियम में जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था, वैसे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें टूर ऑपरेटर से लेके ट्रैवल एजेंट पूरे देश भर के यहाँ पर आ रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, फिर साइट विजिट भी करेंगे और फिर पर्यटकों को यहाँ पे लाने की योजना बनाएंगे। रीवा में आयोजित होने वाले ये 2 दिवसीय पर्यटन कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा को उजागर करने के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
ये कॉन्क्लेव न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पर्यटन सहयोग को भी मजबूत करेगा। डेस्क रिपोर्ट DNN। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केसवाली जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे जानूंगी इस नई पहल को, यानी रीवा को पर्यटन, रीवा के एक नए पर्यटन युग की शुरुआत के लिए ये जो पहल है 26 और 27 जुलाई को जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इसके बारे में आपसे जानेंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए सतत काम कर रहे हैं। सतत कॉन्क्लेव के माध्यम से, सतत इन्वेस्टर से 1-to-1 चर्चा करने के माध्यम से और अन्य माध्यमों से वो अनेक काम कर रहे हैं। उसके आप परिणाम देखेंगे कि जो क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन उज्जैन में हुआ था, जबलपुर में हुआ, ग्वालियर में हुआ, सागर में हुआ, निवेश अवसरों पर इंटरेक्टिव मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता, अन्य जगह हुआ, जिससे कुल जो निवेश प्रस्ताव जो मिले हैं हमें वो 2,45,256 उसके मिले हैं और साथ ही साथ 3 लाख से ज्यादा नौकरी हर सृजन होने का वो है। तो माननीय मुख्यमंत्री सतत काम कर रहे हैं। प्रदेश अनेक संसाधनों से लैस है हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिसमें टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। आप देखेंगे महाकाल लोक, देवी लोक, राम लोक, अन्य जगह पे जैसे ओंकारेश्वर में एकात्म दर्शन से जो किया है, तो उससे टूरिस्ट मध्य प्रदेश की और धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलने का काम हुआ है और टूरिस्ट मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से रीवा में भी एक ऐसा, रीवा संभाग में भी एक ऐसी जगह है, जैसा माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने कहा, फिर चाहे चित्रकूट धाम हो जाए, शारदा धाम हो जाए मैया जी का, और अनेक अन्य चीजें हैं। तो उन सब चीजों से वहाँ पे मुकुंदपुर टाइगर सफारी है, झरनों की खूबसूरती वहाँ देखते ही मिलती है, गोविंदगढ़ किला है और व्हाइट टाइगर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वहाँ के रीवा के। तो इन सभी क्षेत्र में टूरिज्म के नक्शे पर रीवा को लेके आने का काम करना है। और निश्चित रूप से जब टूरिज्म आता है तो उसके साथ साथ अनेक होटलिंग इंडस्ट्री हो गई, जिससे कम से कम 200 छोटी बड़ी इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं। तो इन सब चीजों का फायदा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को मिलेगा और मध्य प्रदेश विश्व के पटल पर टूरिज्म की दृष्टि से सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक होगा। बिल्कुल। अंबिका जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से रीवा के विकास की बात हो रही है, पर्यटन युग की शुरुआत हो रही है रीवा के लिए और कॉन्क्लेव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? दिल्ली क्षेत्र का जो विकास कांग्रेस के शासनकाल में हुआ वही हो पाया, इसके अलावा अभी कुछ विकास हुआ नहीं। अब नई शुरुआत कर रहे हैं और अभी माने एक कॉन्क्लेव होने जा रही है, अच्छी बात है और इसके परिणाम निकले। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अब जो अभी तक के हमारे अनुभव हैं उसके आधार पर सदस्य जी हम विवश हो रहे कहने के लिए कि तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कहते रहो तुम झूठ, हम झूठ सुनने के आदी हो गए। युवाओं के सपने भी बिल्कुल अब सपने हो गए, इनको अब साकार कब करोगे, सरकार कब जागेगी, परिणाम कब दिखेंगे आपकी इन्वेस्टर समिट के, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के। आप एक कहते रहते हो कि अब ये होगा, इतना निवेश आएगा, इतने MOU पर साइन हुए हैं, इतने 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन निवेश आया कितना है ये तो बताओ, नौकरी कितने लोगों को दी है ये तो बताओ, आपके परिणाम क्या है ये तो बताओ। आप इन्वेस्टर समिट पर समिट करते चले आ रहे हो और आप केवल इवेंट की सरकार बन गए हो। ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको इवेंट वाली असफल सरकार, नाकाम सरकार के नाम से जाना जाएगा। अब अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो परिणाम भी तो दिखाएं, परिणाम दिखाएंगे तो जनता वाहवाही करेगी, किसान वाहवाही करेगा, नौजवान आपको दुआएं देगा, आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपके सपनों को साकार करने के लिए वो भी आपके साथ चल लेगा। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश का नौजवान पूरी तरह विद्रोह पर है। आप एक अकर्मणताओं को देखकर
आपने जिस प्रकार से निराश किया है मध्य प्रदेश के सभी वर्गों को, उससे सब हताश और निराश हैं। आप इवेंट पर इवेंट करते चले जा रहे हो, निरंतर समिट करते चले जा रहे हो, और अभी रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव भी कर रहे हो। वहाँ पर हमने सुना है कि वहाँ पर एक हीरोइन भी आ रहे हैं, कोई मुकेश तिवारी जी और सान्विका सिंह भी आ रहे हैं। सब प्रकार से आप दिलाते हो, अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन परोसते हो दो पतियों को, और आप भी मिन्नतें करते हो, आश्वासन देते हो कि हम सारी सुविधाएं आपको सुलभ कराएंगे, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल बनाएंगे। इसके बावजूद भी क्या कारण है कि वो मन नहीं बना पाते? आप देखिए तो कहीं आपकी मैनेजमेंट में या आपकी नौकरशाही में कहीं कोई बहुत बड़ा गड्ढा तो नहीं है। ठीक है अंबिका जी, आपने जो इतनी खूबसूरत पोयम लिखी थी, पहले जो इतनी खूबसूरत पोयम सुनाई, उसका भी जवाब मैं लूंगी दुर्गेश जी से, लेकिन उससे पहले भानु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। भानु जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से रीवा के विकास की बात अब हो रही है, पर्यटन क्षेत्र में रीवा का विकास करने की बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं इस पहल को, और जो कॉन्क्लेव होने वाला 26 और 27 को, उसको कैसे देखते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री एक विषय हाथ में लेकर और उसको टोन अप कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, कहीं कोई कमी है तो पूरी कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा आभास होता है कि उनका इरादा यह है कि पूरी सरकार को एक साथ कुछ करने की बजाय एक एक विभाग देखा जाए और उसके लिए प्रयास किए जाए, और वो प्रयास वो स्वयं कर रहे हैं, ये एक बात दिखाई दे रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल भी है, जैसे कि ये जो काम हो रहा है, ये काम करना सरकार के दायित्वों में शामिल है, कर्तव्यों में शामिल है, तो क्या उसको इस तरह अभियान और सफल और श्रेय देके, बड़ा क्रेडिट देके, बड़ा विज्ञापन देके इस तरह प्रचारित किया जाना चाहिए? पर्यटन में तो समझ में आता है कि प्रचार आप करेंगे, लेकिन बाकी चीजों में प्रचार करना, और ये निवेश में आप कर रहे हैं, निवेश में सरकार को दायित्व लाना, विकास करना, उसके सब हिस्से हैं विकास के। तो एक तो बात ये है। दूसरा मेरा सवाल जो है वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सृष्टि जी, आप ये देखें, ये पूछें कि क्या इसका मतलब हम ये लगाएं कि पिछली सरकारों में इन विषयों पर कोई काम नहीं हुआ था जो आपको इतना असर उठा के और करना पड़ रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपके प्रश्न का भी जवाब मैं दुर्गेश जी से ले लेती हूँ। दुर्गेश जी, आपने भानु जी को सुना, उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, पहले उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद अंबिका जी के भी आरोपों को आपने सुना, उनका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस में हमेशा ही झूठ को एक तहजीब के साथ परोसा जाता है, और वही काम अभी यहाँ उनके प्रवक्ता करने का काम कर रहे हैं। अगर विकास को ये झूठ बोलते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप सच्चे होंगे। आपने प्रदेश को घंटादार किया, आप आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ, दिग्विजय सिंह के टाइम पे सिर्फ एक ही उद्योग चलता था, वो था इन्वर्टर उद्योग, बाकी सब उद्योग सृष्टि जी बंद हो चुके थे। और अगर ये विकास की बात कर रहे हैं तो ये सड़कों की जो खस्ता हाल दिग्विजय सिंह के टाइम पे था, जिस तरह से गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती थी, आज सड़क एक छोर वहां का अलीराजपुर से उधर से पकड़ लीजिए और छिंदवाड़ा तक चले जाइए, आप पूरे सड़कें आपको। अंबिका जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जो विंध्य का विकास हो गया सो हो गया, उसके बाद तो विकास ही नहीं हुआ विंध्य क्षेत्र का। देखिए, यही कांग्रेस का रहा है और राहुल गांधी का भी यही रहा है। इनके बाल मन में जो चीज बैठ चुकी है वो कभी निकलने का नाम नहीं लेती है। इनके जो 25 साल पहले मुद्दे थे वो आज भी वही मुद्दों को लेकर वो बढ़ रही। मैंने आपके सामने निवेशों को जो प्रस्ताव आए, मैंने आपके सामने अभी नहीं बोले सृष्टि जी, मेरे रोजगार के 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन होंगे उसकी बात की नहीं की, और उसके बाद भी वो झूठ परोस कर बात करना चाहते हैं। अरे विकास आपके समय पे तो बिजली कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती है, इसको विकास कहते हैं। सिंचाई का रकबा आपके समय पे 4.5 लाख हेक्टेयर होता था, आज 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ गया है। हमने कृषि कर्मा अवार्ड जीतने का काम किया, कृषि दर बढ़ाने का काम किया, प्रदेश की विकास दर बढ़ाने का काम किया। आप जितने भी झूठ बोल लीजिए, जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सतत काम कर रहे हैं। अभी पत्रकार साथी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी उसको फोकस लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश का विकास हो, चौमुखी विकास हो। इन्वेस्टर, इनके समय पे दस्यु समस्या हुआ करती थी, कांग्रेस के समय पे नक्सली समस्या हुआ करती थी, सिमी का आतंक होता था, तो उस आतंक में कोई इन्वेस्ट करने आएगा क्या मध्य प्रदेश में?
नहीं, उसको हमने ध्वस्त करने का काम किया और आज मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर आ रहा है टूरिज्म में। महाकाल लोग किसी की कल्पना थी क्या कि इससे टूरिज्म में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे रीजनल टूरिज्म को लेकर, उसमें रिलीजियस टूरिज्म को लेकर? ये सिर्फ हमारी सरकार है जिसने ये सब चीजें काम करने का काम किया है। और हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सृष्टि जी, जनता हमें 21 साल से आशीर्वाद देती आ रही है। यही तो कारण है। हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए क्या कि वो हमें सर्टिफाई करेंगे और हम तुमने? हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए और जनता सर्टिफिकेट के रूप में हमें आशीर्वाद देती आ रही है। हम जनहित के काम कर रहे हैं, हम जनता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता हमको बार बार पसंद कर रही है। हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है। और जो भानु जी ने सवाल खड़े किए थे वो उसका जवाब दे दीजिए। जो दूसरा उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि इतने समय से इस पर विकास क्यों नहीं किया, इस पर विचार क्यों नहीं किया गया इन तमाम क्षेत्रों के विकास को लेकर? देखिए, सतत काम करने का काम किया जा रहा है। क्या आप ओंकारेश्वर में आप आज चले जाइए, आज टूरिज्म कितने कितने श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं वहां पे। प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब टूरिज्म को बढ़ावा, आदमी रिलीजियस टूरिज्म को मान रहा है, वहां आना जाना चाह रहा है, तो हमने व्यवस्थाएं करने का काम किया है। हमने उनको जोड़ने का काम किया, दोनों ज्योतिर्लिंगों को सर्किट बनाने का काम कर रहे हैं। हम चित्रकूट, हम राजा राम लोक और अन्य अन्य जगह देवी लोक, शारदा धाम, दतिया में माँ पीताम्बरा माई के दर्शन, बरगामुखी माता, अनेक काम कर रहे हैं। और प्रदेश के चहुमुखी विकास हम टूरिज्म बनाकर उसको एक सर्किट के रूप में बनाकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश विश्व की पटल पर आपको दिखेगा टूरिज्म के क्षेत्र में। और हमारे मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास है और इन प्रयासों को निश्चित रूप से हर आदमी कराने का काम कर रहा है। बिल्कुल, इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम निकले, यही हम भी चाहते हैं। भानु जी, आपके सवाल का जवाब लिया मैंने दुर्गेश जी से, सहमत हैं आप जवाब से? भानु जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, भानु जी, आपका जवाब। मैं दरअसल ये भी जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में इन विषयों पर ये काम क्यों छूटे हुए थे, नहीं हुए थे, जो अब करने पड़ रहे हैं? उस पर तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम तो एक एक विषय ले लेके विचार कर ही रहे हैं और आगे हम काम कर ही रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म को काफी पहले से हम बढ़ावा देते आ रहे हैं और अभी भी अलग अलग हम क्षेत्रों को टारगेट करके उनका विकास कर रहे हैं, ऐसा दुर्गेश जी का कहना था। भानु जी, उसी के साथ अंबिका जी एक कमेंट में आपसे भी लूंगी, जो तमाम चीजें दुर्गेश जी ने कही है उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, हम सृष्टि जी बड़ी विनम्रता के साथ दुर्गेश जी की बात पर थोड़ा सा यकीन मानते हुए हम इनसे ही विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे कि आप तो 3 लाख पदों की बात कर रहे हैं कि हम 3 लाख पद भरेंगे। जिस दिन आप 1 लाख युवाओं को आप नियुक्ति पत्र दे दोगे, हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो आपकी वाही करेंगे। आप केवल हवाई बातें कर रहे हो तो 3 लाख लोग, हम तो 22 साल से सुनते चले आ रहे हैं कि इतना निवेश आएगा, लेकिन आ चुका है निवेश, ये नहीं कहा कभी आपने। इतने रोजगार सृजन करेंगे, आप रोजगार दे चुके हो, ये भी आपने नहीं कहा। आप केवल और केवल हवाई बातें करते हो। आप ये तो बताओ कि हमारे परिणाम हैं, हमने ये किया है, ये कर चुके हैं, ये संरचनाएं दिख रही हैं, ये उद्योग धंधे खड़े हुए हैं, ये लोग नियोजित हैं, उसमें लगे हुए हैं, काम से लगे हुए हैं लोग, बेरोजगारी मिट रही है, लोगों को काम मिल रहा है। ऐसा तो कहो, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा, तिजारत झूठ की चमकी है, मक्कारी की बातें हैं। बस इसी बात से, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तमाम बातें हैं, आपके आरोप है और उस तरफ जो सत्ता पक्ष का कहना है कि हम तमाम एक एक वर्गों को लेकर हम इस पर विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो पर्यटन क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, अलग अलग क्षेत्र हो, इन पर प्रयास कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी बातें, लेकिन फिलहाल जो जनता है, आम जनता है, वो यही उम्मीद कर रही है कि जो भी सरकार वादे कर रही है, जो भी रणनीतियां लेकर आ रही है, वो सच में धरातल पर दिखाई दे और उनके सकारात्मक परिणाम मिले, जिससे जनता इससे लाभान्वित हो। इसी के साथ इस चर्चा को
को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल विभिन्न क्षेत्र के विकास की अगर हम बात करें, देखिए रीवा के लिए एक नए पर्यटन युग की शुरुआत की बात अब हो रही है। 26 और 27 जुलाई को ये जो कॉन्क्लेव है, इस पर सबकी नजर है कि कितना निवेश यहाँ पर आता है और इस दौरान क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि रीवा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इनको बढ़ावा देने के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास करती है, टूरिस्टों को और ज्यादा यहाँ पर लाने के लिए क्या कुछ सरकार प्रयास करती है, इस पर अब सबकी नजर है। और इससे जो रोजगार की बात हुई, कितने रोजगार सृजित होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब हालांकि मिलेंगे, लेकिन 26 और 27 जुलाई पर फिलहाल सबकी नजर है कि कॉन्क्लेव कैसा होगा और क्या कुछ उसके नतीजे होंगे। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।